मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, पीएससी पार्ट 3, पेपर 1 क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट 1 का फर्दर आगे का चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम कंसीडर करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रभाव थे या कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। उन्हीं में से दूसरी प्रमुख घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी धातु की सतह पर जब एक निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मायने चाहे एक्स किरणें हो सकती हैं, पराबैंगनी किरणें हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, विजिबल लाइट भी हो सकती है। इस प्रकार के यदि किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण को जब धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। किसी भी धातु की सतह से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को आपतित कराने पर यदि इलेक्ट्रॉन्स धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चूंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं इसलिए हमको विज्ञान के होने के नाते हमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर हम ज़्यादा फेथ रखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक अध्ययन किया। इस प्रायोगिक अध्ययन के लिए उन्होंने जो सिस्टम कंसीडर किया उसका अगर अपन ब्रीफ डिस्कशन करें तो अपन कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ मैंने लिखा हुआ ये पूरी की पूरी हमारी निर्वात ट्यूब है। इस पूरी की पूरी निर्वात ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया। एक कैथोड एक एनोड है हमारे पास। इसके सीरीज में हमने परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक अमीटर, ये पोटेंशियल डिवाइडर, एक बैटरी और एक की के द्वारा चित्र में दिखाए अनुसार हमने इस परिपथ को पूर्ण कर लिया। इस परिपथ को मुझे नहीं लगता कि हमको समझने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास धातु की जो प्लेट है वो दो धातु की प्लेट है जिनको मैंने नाम भी लिखा है। एक को पीसी से डिनोट किया है, दूसरी को मैंने पीई से डिनोट किया है। पीसी प्लेट जो है वो हमारी क्या काम करती है, जब हम इस विद्युत परिपथ को पूर्ण करते हैं तो जैसे ही हम आपतित विकिरणों को, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को इस धातु की प्लेट पीई पर आपतित कराते हैं तो धातु की प्लेट पीई से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस वैक्यूम ट्यूब में, चूंकि हमारे पास जो पीसी प्लेट है इस पर बैटरी का पॉजिटिव सिरा कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव सिरा कनेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये पीसी जो प्लेट है वह इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम करती है। इसलिए हमने कहा कि पीसी का जो काम है धातु की प्लेट, उसका काम संग्राहक का है। इसलिए हम कहते हैं कि पीई प्लेट उत्सर्जक का काम करती है और पीसी प्लेट संग्राहक का कार्य करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन था वो वैज्ञानिक हर्ट्ज और लेनार्ड द्वारा किया गया था। हर्ट्ज और लेनार्ड ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उसमें जो परिणाम प्राप्त हुए, क्योंकि यह परिणाम प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त परिणाम है तो हमें इन परिणामों को डिस्कशन करना पड़ेगा। हमारा अपनी तरफ से इसमें कोई नया एडिशन नहीं है। इसमें जो हमें प्रायोगिक परिणाम जो हमें मिले उनमें क्या परिणाम थे। पहला परिणाम था कि जब भी किसी धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन माने फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने की जो रेट है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जिस प्रकाश को हम आपतित कराते हैं धातु की प्लेट पी पर, उससे जिन इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा उन इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि मैं इस चीज को ग्राफ से दिखाना चाहती हूँ तो हम एक्स एक्सिस पर हमने प्रकाश की तीव्रता को ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने प्रकाश विद्युत धारा को ले लिया और हमने ये जो लाइन है, हमारी जो कर्व है, ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द frame of reference. It shows that the rate of emission of photoelectron is directly proportional to the intensity of the
इंसिडेंट लाइट। दूसरा जो परिणाम हर्ट्ज और लेनार्ड वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया वो क्या था कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तीसरा जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष क्या था? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है। पहला निष्कर्ष हमने देखा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा परिणाम क्या देखा वैज्ञानिक लेनार्ड एवं हैजर्ड ने कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा परिणाम उन्होंने ऑब्जर्व किया, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एक न्यूनतम मान से कम हो जाती है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। हमने यह पहले कंसीडर किया सेकेंड रिजल्ट में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो निर्भर नहीं करती है। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन भी है कि जो हमारे पास आपतित प्रकाश की तीव्रता है, यदि उस तीव्रता का मान एक न्यूनतम मान से कम होता है तो धातु के पृष्ठ से किसी भी प्रकार का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। इसका मतलब वो न्यूनतम तीव्रता या न्यूनतम आवृत्ति जो है वो क्या होगी? उस न्यूनतम आवृत्ति को हम पहली आवृत्ति कहते हैं। यह भी ऑब्जर्व किया गया कि यदि धातुओं की प्रकृति अलग अलग है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी अलग अलग है। नेक्स्ट इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या था? प्रकाश के धातु पृष्ठ पर गिरते ही जिस प्रकाश को हम आपतित कराते हैं वह प्रकाश जब धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उसके गिरते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसके क्या मायने हैं? अर्थात धातु के पृष्ठ पर आपतित और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई भी समय अंतराल नहीं है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी हो। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू द इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन द मेटालिक सरफेस। इस चीज को यहाँ हमने इस फिगर में भी रिप्रेजेंट किया है कि यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को एक्स एक्सिस पर लें और प्रकाश विद्युत धारा को यदि हम वाई एक्सिस पर लें तो हमने देखा कि मूल बिंदु से लेकर इस न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति तक किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ, लेकिन इस न्यू नॉट से अधिक आवृत्ति करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन इस कर्व के द्वारा दिखाया गया है। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हमने क्या कहा कि यह उस धातु के पृष्ठ की देहली आवृत्ति है। जैसे ये देहली आवृत्ति हमने डिफाइन करी, हम इस प्रायोगिक व्यवस्था से यह भी समझ पाए कि जो हमारी उत्सर्जित प्लेट थी जिसको हमने पीई से डिनोट किया हुआ था, जो हमारी संग्राहक प्लेट थी जिस पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कनेक्ट होने के कारण पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित प्लेट से निकलते हैं तो वो संग्राहक प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के आकर्षण की वजह से संग्राहक प्लेट की ओर त्वरित होते हैं। जैसे ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट की तरफ चलते हैं, परिपथ में धारा प्रवाह होती है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को परिपथ में लगाए गए एमीटर के द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको इस फिगर को दिखाऊं तो इस फिगर में हम देख पाएंगे कि हमने यहाँ एमीटर लगाया हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है, प्रकाश विद्युत धारा जो फ्लो हो रही है, ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन इट कैन बी मेजर्ड बाय दिस एमीटर। अगर मान लो हम धातु की पृष्ठ पर जब हमने प्रकाश को गिराया, आपतित कराया, तो हमने यह तो समझ लिया कि प्रकाश विद्युत धारा किसे कहते हैं, लेकिन
यदि मान लो हम इस संग्राहक प्लेट पर विभव के मान को बदलते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे? वैज्ञानिकों ने ही यह कर देखा था। इसी चीज को हम निष्कर्ष के रूप में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, दो अलग अलग तीव्रता के प्रकाश लिए, माना कि उनकी तीव्रता I1' और I2' से हमने डिनोट कर दी। जो परिणाम मिला वह हमें क्या मिला? हमने यह देखा कि जब संग्राहक प्लेट पर जो विभव है वो 0 से यदि धनात्मक वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं और 0 से जब ऋणात्मक वोल्टेज की ओर बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि एक आपतित प्रकाश की तीव्रता जब I1' है तब जैसे जैसे पॉजिटिव से हम पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे हमारे पास I' का मान यहाँ स्थिर था। धीरे धीरे जैसे ही हमने संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक विभव दिया, ऋणात्मक विभव देने से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे संग्राहक प्लेट के आकर्षण की वजह से, आकर्षण किस वजह से था? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही हमने इस पर चार्ज 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में गए, अब संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक आवेश के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो संग्राहक प्लेट की ओर आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए थे वो तो संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का संग्राहक प्लेट पर पहुंचना कम हो गया, जिसकी वजह से जो विद्युत धारा है वह हमें अमीटर में 0 दिखा रही है। इसी घटना को हमने दूसरे प्रकाश जिसकी तीव्रता I2' थी उसके साथ भी हमने करके देखा और हमने पाया अलग अलग तीव्रता होने के कारण पोटेंशियल के साथ हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन आ रहा था, लेकिन वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है वह दोनों तीव्रताओं वाले प्रकाश के लिए एक ही मान था। अर्थात संग्राहक प्लेट पर वह ऋणात्मक विभव का मान जिस पर धारा का मान 0 हो जाता है उसको हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम और इसका परिणाम कंसीडर करते हैं और इसके निष्कर्ष को डिस्कशन करते हैं कि प्रकाश की तीव्रता के परिवर्तन से निरोधी विभव में परिवर्तन नहीं होता है। अभी अभी हमने इस ग्राफ में देखा था कि देखिए हमने प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन किया लेकिन निरोधी विभव का मान अभी भी एक ही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं तो निरोधी विभव का मान बदल जाता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो निरोधी विभव का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इसको भी हमने इस ग्राफ से प्रदर्शित किया है कि यहाँ हमने कंसीडर किया कि यह एक्स एक्सिस पर हमारे पास संग्राहक प्लेट पर जो भी हमने विभव लगाया है, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव ऋणात्मक विभव, विद्युत धारा को हमने वाई एक्सिस पर लिया। हमने देखा कि जब प्रकाश की आवृत्ति न्यूवन थी, न्यूवन आवृत्ति के प्रकाश को जब हमने आपतित कराया तो उससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो कर्व है या प्रकाश विद्युत धारा का संग्राहक प्लेट पर आरोपित विभव के साथ जो परिवर्तन है वो हमने इस चित्र से प्रदर्शित किया है। और जब हमने आवृत्ति ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश लिया अर्थात न्यू2 आवृत्ति का प्रकाश लिया तो हमने देखा कि दोनों अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान हमें अलग अलग प्राप्त हुआ, जबकि धनात्मक वोल्टता के पश्चात दोनों में समान मात्रा की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति को यदि हम बदलते हैं तो आवृत्ति के बदलने पर निरोधी विभव का मान भी बदल जाता है। अगली क्लास में हम कंसीडर करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की क्या क्या विफलताएं रहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।